नहीं, ये जादुई पेंसिल किसी गलत हाथ में नहीं लगनी चाहिए। इसकी ताकत दुनिया को बना भी सकती है और मिटा भी सकती है। वो पेंसिल मुझे दे दो परी, मैं उससे पूरी दुनिया पर राज करूंगा। परी अपनी पूरी ताकत लगाती है और पेंसिल को दूर घने जंगल की झाड़ियों में फेंक देती है। पेंसिल एक टूटते तारे की तरह आसमान से गिरती है। जाओ, किसी ऐसे दिल के पास जाओ जो नेक हो, वरना तबाही पक्की है। पेंसिल झाड़ियों में जाकर छिप जाती है और उसकी रोशनी धीमी पड़ जाती है। तभी अगली सुबह की पहली किरण फूटती है और कालू कौवा अंगड़ाई लेते हुए उसी झाड़ी के पास पहुंचता है। का का आज फिर खाली पेट गुजारना पड़ेगा क्या? अरे, ये झाड़ियों में क्या चमक रहा है? कोई सोने का सिक्का है क्या? दोपहर का समय था। सूरज आग उगल रहा था। कालू कौवा एक सूखे पेड़ पर बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा है। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ, धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। गोरी सुबह से ताने दे रही है कि कुछ खाने को लाओ, पर यहाँ तो सूखे पत्तों के सिवा कुछ भी नहीं। गोरी कोवी उड़कर आती है। तालू, खाली बैठने से पेट नहीं भरेगा। रानो को देखो, वो ताजे अमरूद खा रही है और तुम यहाँ मक्खियाँ मार रहे हो। अरे जा, रानो की किस्मत अच्छी है, मेरी तो फूटी हुई है। तभी कालू की नजर नीचे झाड़ियों में पड़ती है। वहाँ एक सुनहरी चीज बिजली की तरह चमक रही है। कालू नीचे झपटता है। वो एक सुनहरी पेंसिल है जिसके पीछे एक गुड्डा लगा था। कालू पेंसिल को गौर से देखता है। वो मजत मजत में जमीन पर एक मछली का चित्र बनाता है। अचानक जमीन से धुआं उठता है और एक तली हुई मछली प्रकट होती है। ओह तेरी की, ये क्या? मछली? असली मछली? कालू, ये तो असली है। ये पेंसिल साधारण नहीं है, ये तो कुबेर का खजाना है। अब जंगल मेरा होगा। अब मैं मेहनत नहीं करूंगा, बस चित्र बनाऊंगा और मौज करूंगा। रानो और हरिया तोता एक आम के पेड़ पर बैठे हैं। हरिया बड़े मजे से मिर्ची खा रहा है। तभी कालू वहाँ से अकड़ कर गुजरता है। अरे रानो, देख तो सही, यो कालू के खावे से इसके हाथ में यो मछली कहाँ ते आई? और इसकी चाल तो देख, कती जमींदार बनया फिर ऐसे। हरिया भाई, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू के हाथ में वो सुनहरी पेंसिल, उससे रोशनी निकल रही है। अरे रानो, यो कौआ कती बावला हो लिया। चाल देख के आमा, यो के खुराफात करे से। कालू को रानो और हरिया का आना अच्छा नहीं लगता। वो जमीन पर एक मजबूत लोहे का पिंजरा ड्रॉ कर देता है। क्यों? आ गया मजा। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब से मैं इस जंगल का महाराजा हूँ। कालू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें बाहर निकालो। ओ कालू के बच्चे, यो के बदमाशी से मन ने बाहर आन दे, तन्ने तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि तू कौआ ते कबूतर बन जागा। चुप कर तोते, अब तुम्हारी हरियाणवी बोली मेरे महल के बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। कालू अब पेंसिल से एक विशाल पत्थर का हीरा बनाता है। वो गोरी के लिए हीरे के गहने ड्रॉ करता है। जंगल के रास्ते में वो कांटेदार झाड़ियाँ बना देता है ताकि कोई उसके महल तक ना आ सके। वाह कालू, अब तो मैं जंगल की रानी बन गई हूँ। सब पक्षी हमें दाना ला कर देंगे। जो मना करेगा उसे मैं पेंसिल से छोटा चूहा बना दूंगा। पिंजरे के अंदर रानो शांत बैठी कुछ सोच रही है। हरिया सलाखों को चोंच से काट रहा है, पर वे लोहे की हैं। रानो, यो तो जमा कती हद होगी। तुम्हारी तो सारी आजादी खोली इस काले कौए ने। कोई तरकीब लड़ा। हरिया भाई, गुस्से से काम नहीं चलेगा। कालू को उसके लालच में फंसाना होगा। उसकी पेंसिल ही उसे बर्बाद करेगी। तेरी बात तो ठीक से, पर यो लालची कौआ हमारी बात सुनेगा क्यों कर? सुनो, मेरे पास एक योजना है। हम उसे एक ऐसी चीज का लालच देंगे जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कालू अपने जादुई महल के बाहर टहल रहा है। वो पिंजरे के पास आकर रानो और हरिया का मजाक उड़ाता है। क्यों भाई हरिया, कैसी लग रही है सलाखें? सुना है तोते पिंजरे में बहुत अच्छे लगते हैं। रे कालू भाई, तू तो कती भोला मानस से मरने के लाग गया था। तू होशियार से, पर तू तो जमा कच्चा खिलाड़ी निकला। क्या मतलब?
मैं कच्चा खिलाड़ी कैसे? देख नहीं रहा, एक इशारे पर मैंने ये किला खड़ा कर दिया। कालू भाई, आपका महल तो सुंदर है, पर क्या आपको पता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? अमर फल का पेड़। अमर फल? वो क्या होता है? उस पेड़ का फल जो खा ले वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है, पर उसे बनाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जादूगर भी हार गए। मुझसे कठिन कुछ नहीं, मैं अभी उसे ड्रॉ करूंगा। हरिया भी रानो का साथ देता है। रे जा रे कालू, तन्ने तो ठीक ते चिड़िया भी ना बनानी आवे, अमर फल का पेड़ बनावेगा? रहने दे, तेरे बस की कोनी। तू तो बस छोटी मोटी चीजें ही बना सके से। देख तोते, अभी मैं ऐसा पेड़ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। क्यों, आ गया मजा? अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब से मैं इस जंगल का महाराजा हूँ। कालू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें बाहर निकालो। ओ कालू के बच्चे, यो के बदमाशी से मन ने बाहर आन दे, तन्ने तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि तू कौआ ते कबूतर बन जागा। चुप कर तोते, अब तुम्हारी हरियाणवी बोली मेरे महल के बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। कालू अब पेंसिल से एक विशाल पत्थर का किला बनाता है। वो गोरी के लिए हीरे के गहने ड्रॉ करता है। जंगल के रास्ते में वो कांटेदार झाड़ियाँ बना देता है ताकि कोई उसके महल तक ना आ सके। वाह कालू, अब तो मैं जंगल की रानी बन गई हूँ। सब पक्षी हमें दाना ला कर देंगे। जो मना करेगा उसे मैं पेंसिल से छोटा चूहा बना दूंगा। पिंजरे के अंदर रानो शांत बैठी कुछ सोच रही है। हरिया सलाखों को चोंच से काट रहा है, पर वे लोहे की हैं। रानो, यो तो जमा कती हद होगी। तुम्हारी तो सारी आजादी खोली इस काले कौए ने। कोई तरकीब लड़ा। हरिया भाई, गुस्से से काम नहीं चलेगा। कालू को उसके लालच में फंसाना होगा। उसकी पेंसिल ही उसे बर्बाद करेगी। तेरी बात तो ठीक से, पर यो लालची कौआ तुम्हारी बात सुनेगा क्यों कर? सुनो, मेरे पास एक योजना है। हम उसे एक ऐसी चीज का लालच देंगे जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कालू अपने जादुई महल के बाहर टहल रहा है। वो पिंजरे के पास आकर रानो और हरिया का मजाक उड़ाता है। क्यों भाई हरिया, कैसी लग रही है सलाखें? सुना है तोते पिंजरे में बहुत अच्छे लगते हैं। रे कालू भाई, तू तो कति भोला मानस से मरने के ला गया था, तू होशियार से, पर तू तो जमा कच्चा खिलाड़ी निकला। क्या मतलब? मैं कच्चा खिलाड़ी कैसे? देख नहीं रहा, एक इशारे पर मैंने ये किला खड़ा कर दिया। कालू भाई, आपका महल तो सुंदर है, पर क्या आपको पता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? अमर फल का पेड़। अमर फल? वो क्या होता है? उस पेड़ का फल जो खा ले वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है, पर उसे बनाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जादूगर भी हार गए। मुझसे कठिन कुछ नहीं, मैं अभी उसे ड्रॉ करूंगा। हरिया भी रानो का साथ देता है। रे जा रे कालू, तन्ने तो ठीक ते चिड़िया भी ना बनानी आवे, अमर फल का पेड़ बनावेगा? रहने दे, तेरे बस की कोनी। तू तो बस छोटी मोटी चीजें ही बना सके से। देख तोते, अभी मैं ऐसा पेड़ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे। क्यों, आ गया मजा? अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब से मैं इस जंगल का महाराजा हूँ। कालू भाई, ये तुम क्या कर रहे हो? हमें बाहर निकालो। ओ कालू के बच्चे, यो के बदमाशी से मन ने बाहर आन दे, तन्ने तो मैं ऐसा सीधा करूँगा कि तू कौआ ते कबूतर बन जागा। चुप कर तोते, अब तुम्हारी हरियाणवी बोली मेरे महल के बाहर सुनाई नहीं देनी चाहिए। कालू अब पेंसिल से एक विशाल पत्थर का किला बनाता है। वो गोरी के लिए हीरे के गहने ड्रॉ करता है। जंगल के रास्ते में वो कांटेदार झाड़ियाँ बना देता है ताकि कोई उसके महल तक ना आ सके। वाह कालू, अब तो मैं जंगल की रानी बन गई हूँ। सब पक्षी हमें दाना ला कर देंगे। जो मना करेगा उसे मैं पेंसिल से छोटा चूहा बना दूंगा। पिंजरे के अंदर रानो शांत बैठी कुछ सोच रही है। हरिया सलाखों को चोंच से काट रहा है, पर वे लोहे की हैं। रानो, यो तो जमा कती हद होगी।
तुम्हारी तो सारी आजादी खोली इस काले कौवे ने। कोई तरकीब लड़ा। हरिया भाई, गुस्से से काम नहीं चलेगा। कालू को उसके लालच में फंसाना होगा। उसकी पेंसिल ही उसे बर्बाद करेगी। तेरी बात तो ठीक से, पर यो लालची कौवा तुम्हारी बात सुनेगा क्यों कर? सुनो, मेरे पास एक योजना है। हम उसे एक ऐसी चीज का लालच देंगे जो वो कभी पूरा नहीं कर पाएगा। कालू अपने जादुई महल के बाहर टहल रहा है। वो पिंजरे के पास आकर रानो और हरिया का मजाक उड़ाता है। क्यों भाई हरिया, कैसी लग रही है सलाखें? सुना है तोते पिंजरे में बहुत अच्छे लगते हैं। रे कालू भाई, तू तो कति भोला मानस से मरने के ला गया था। तू होशियार से, पर तू तो जमा कच्चा खिलाड़ी निकला। क्या मतलब? मैं कच्चा खिलाड़ी कैसे? देख नहीं रहा, एक इशारे पर मैंने ये किला खड़ा कर दिया। कालू भाई, आपका महल तो सुंदर है, पर क्या आपको पता है कि सबसे कीमती चीज क्या है? अमर फल का पेड़। अमर फल? वो क्या होता है? उस पेड़ का फल जो खा ले वो कभी नहीं मरता और हमेशा जवान रहता है, पर उसे बनाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े जादूगर भी हार गए। मुझसे कठिन कुछ नहीं, मैं अभी उसे ड्रॉ करूंगा। हरिया भी रानो का साथ देता है। रे जा रे कालू, तन्ने तो ठीक ते चिड़िया भी ना बनानी आवे, अमर फल का पेड़ बनावेगा? रहने दे, तेरे बस की कोनी। तू तो बस छोटी मोटी चीजें ही बना सके से। देख तोते, अभी मैं ऐसा पेड़ बनाऊंगा कि तुम देखते रह जाओगे।